हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और तो दोस्तों, जो आज का हमारा व्लॉग का टॉपिक रहेगा वो है हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब करते हैं या फिर उन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए अपनी पढ़ाई के दौरान। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये पॉइंट्स मैं अपने बिहाफ पे बताऊंगा, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और उससे मैंने कितने क्या सीखा उस बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है और मैं बीटेक लेटरल एंट्री में अब पढ़ रहा हूँ। तो उसी हिसाब से मैं आपको अपने डिप्लोमा का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, कॉलेज में जब आप नए नए जाते हैं तो हमें एक दिक्कत होती है कि जब हम नए नए जाते हैं तो हमें हर चीज सीखने की जल्दी रहती है। उसमें क्या करते हैं कि भाई हम डेली कॉलेज जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो पहला सेमेस्टर पूरा दबा के जाते हैं कॉलेज और फिर पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। भाई, अगर आप घर से आप पढ़ते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते, तो उससे क्या होता है कि आपको घर के भी काम करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी वाला काम भी हो सकता है। और आपको कॉलेज भी आप जो फिजिकल क्लासें होती हैं वो भी दोगे, उसके बाद ट्यूशन वगैरह या कोचिंग जो भी कुछ होगी वो दोगे। आप बहुत सी मतलब पूरा दिन आपका बिजी शेड्यूल रहता है। तो दोस्तों, आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें। मतलब कि अगर आपके दिमाग में आया कि आपके पास 2 घंटा 1.5 घंटा है और आपका थोड़ा बहुत काम रह रहा है, यानी कि टॉपिक कुछ पढ़ना रह रहा है घर में या बाहर कहीं भी, तो आप उसको तुरंत ही पढ़ लें। जब दिमाग में आए कि पढ़ लो तो पढ़ लो। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि चलो कल को पढ़ लूंगा, आज तो दोस्त आया इससे मिल लूं या कुछ वो कर लूं, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो टाइम था वो तो गया ही गया, जो टॉपिक था वो भी क्लियर नहीं होगा। और कल को भी ऐसा ही होना है, पक्का ऐसा ही होना है। जो बच्चे सोचते हैं कि आज जो मतलब मेरे दिमाग में आया कि भाई आज मेरा एक टॉपिक है वो पढ़ लूंगा, इतने बजे तक मैं पढ़ लूंगा, लेकिन क्या होता है कि जब आप रात को फिर कोई ऐसा काम आ जाता है कि आप थक जाते हैं, फिर आप रात को बैठ नहीं पाते पढ़ने के लिए, तो फिर वो कल के भरोसे चढ़ जाते, चलो कल तो मैं कर ही लूंगा, सुबह सुबह जल्दी उठ के कर लूंगा, लेकिन वो कल भी नहीं होगा। क्योंकि जब आपने पहले ही उस काम को इतनी तवज्जो नहीं दी कि उसका महत्व ही खत्म कर दिया कि भाई आज नहीं पढ़ा तो कल कैसे पढ़ पाओगे। तो सबसे जरूरी बात है कि टाइम को मैनेज करें और जो चीज जब दिमाग में आए उसे जब ही कंप्लीट कर लें। जो काम आपके याद आए वो पहले ही कंप्लीट कर लो, उसी टाइम कंप्लीट कर लो जब आपके दिमाग में आए। पहला पॉइंट। दूसरा, दोस्तों, जो किताबें होती हैं वे बहुत ही अहम रोल निभाती हैं। तो सबसे जरूरी है कि एक अच्छी किताब को चुनना। अब आप अगर किसी किताब को अच्छी चुनेंगे तो वो कैसे चुनेंगे कि उस किताब को या तो पढ़ेंगे, भाई पढ़ के ही पता लगेगा कि उसके अंदर क्या है, कि लैंग्वेज कैसी है और उसे किस तरीके से समझाना चाह रहा है बंदा, आपकी समझ में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसमें ये एक लंबी प्रोसेस है, इसमें टाइम लग जाता है। भाई किताबें पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसका एक आसान तरीका है कि आप टीचर से सलाह ले लें कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जो जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो सकता है कि वो आपको 2-3 बुक्स बता दे और उनमें से आपके एक आध समझ में ना आए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है। लेकिन ऐसी किताब ही सिलेक्ट करें जो आप अच्छे से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा या बीटेक के अंदर आपके पास 4 साल है, एक सेमेस्टर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एक आप जैसे कि ट्राई कर लेते हैं, ऐसे किसी लेखक को ट्राई करके देख लीजिए कि भाई इसकी किताबें कैसी हैं। फिर आप जोन से अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग उससे ले लें, तो जोन से कि आपको अच्छी लगे फिर बार बार उसे लेते रहें। क्योंकि जब आप किसी के साथ किताबों के साथ पकड़ बनानी शुरू कर देंगे तो फिर आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब हम क्लासेस शुरू करते हैं तो उसमें एक त्योहार आता है भाई आपका दीपावली में आपके 6-7 दिन आराम से निकल जाते हैं। इधर उधर आपकी जो छुट्टियां होती हैं ये ऐसी होती हैं कि मान लीजिए अगर आपका पूरा पढ़ने में मन है, भाई नया नया बच्चा गया है, पहला सेमेस्टर चल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ने में ध्यान लगाएगा। फिर बीच में क्या होगा कि बीच में आ जाएंगे आपके हॉलीडेज। अब जब 6-7 दिन की छुट्टी चली गई तो बंदे का जो पढ़ाई का सिस्टम था वो बिल्कुल बिगड़ गया। तो अब क्या होगा कि जब वो 6-7 दिन के बाद बैठेगा किताब लेके तो उसके पहला भी भूल गया और जो आने वाला था उसमें भी ध्यान नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अपना जो सिस्टम है वो बना के रखें कि आपको अगर भले ही आपको टाइम ना लगे तो 5 मिनट पढ़ ले। भाई किताब खोल के एक टॉपिक देखा, बंद कर दी। ये उस टाइम की बात है जब आपकी छुट्टियों का टाइम चल रहा हो, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ लेंगे तो आपकी आदत बनी रहेगी। नहीं तो अगर आप मान लीजिए आपने 30-40 दिन के अंदर अंदर आपने 2-3 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपकी 6-7 दिन की छुट्टी चली गई, तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा।
फिर आधा घंटा बैठोगे, फिर थक जाओगे, फिर अगले दिन आधे घंटे थोड़ा ज्यादा बैठोगे, फिर ऐसे करते करते आपका पूरा 1 महीना लगेगा फिर दोबारा उसी चीज पे आने में। दोस्तों इसमें एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, वो है हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज। दोस्तों आप किसी किताब से थ्योरी पढ़ सकते हैं, डायग्राम समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, यूट्यूब से समझ सकते हैं, और आप प्रैक्टिकल नॉलेज अगर अपनी क्लियर रखेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो उससे क्या होगा कि आपको कोई क्वेश्चन आपको दे दे तो उसका आंसर मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप उसको अच्छा आराम से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप बता सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, एक्स्ट्रा बता सकते हैं, उसके डिमेरिट्स मेरिट्स सब कुछ, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज ही जीवन में काम आएगी। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी आप ध्यान दें। भाई प्रैक्टिकल नॉलेज के बाद हम बात करेंगे बिहेवियर, बंदे का बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए मैं कोई बच्चा हूं और मैंने 12th टॉप कर दिया। 12th टॉप करने के बाद मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहां मैं क्या करूंगा कि या तो बिहेवियर अब मेरा देखना कि भाई मैं टीचर से कैसे बात करूंगा, क्योंकि जब बच्चा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के को अच्छे नंबर आ जाते हैं 12th वगैरह में, तो वो क्या करता है कि वो देख लेता है कि भाई 12th में तेने टॉप कर दिया, तेरे से नीचे तो बहुत थे, तेरे से ऊपर कोई नहीं था, तो वो कॉलेज में जाता है। तो कॉलेज में जाने के बाद उसे एक पता लगता है कि भाई तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है, जो तेरे जो सबसे लास्ट था तेरी क्लास में 12th में, तू तेरी स्थिति वह है फिलहाल कॉलेज के अंदर। तो भाई कभी भी यह वहम ना पाल लें कि आपसे ऊपर कोई नहीं है। भाई जब आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो आपको एक से एक लड़का पढ़ने वाला मिलेगा, और पढ़ने ही वाला नहीं बल्कि फिजिकली और मेंटली भी आपसे अच्छा मिलेगा। एक से एक मिलते हैं लड़के। दोस्तों इस चीज का कोई भी मलाल ना रखें कि हमने टॉप कर दिया तो हम क्लास में जा रहे हैं, जिस ब्रांच में जा रहे हैं वहां भी हम टॉपर ही होंगे। भाई आपसे ऊपर बहुत बड़े हैं तो कंपटीशन अच्छा है, तो आप तैयारी अच्छे से करें, कभी भी किसी को हल्के में ना लें, मेहनत करें। बिहेवियर सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो टीचर आपको सलाह देंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो टीचर आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई सुविधा, जो मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो टीचर अपने आप से बता देता है, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, टीचर बता देता है। लेकिन जब आपका बिहेवियर अच्छा ही नहीं होगा तो वो कुछ नहीं बताएगा, आप पूछोगे तब भी नहीं कुछ ऐसा खास बताएगा। और जो मतलब अगर बताएगा भी तो सिर्फ आपके क्वेश्चन का एक आंसर दे दिया, वो चला जाएगा। लेकिन जब बिहेवियर अच्छा होगा, भाई बोलचाल का तरीका अच्छा होगा, एक भाईचारे वाली एक स्थिति होगी, तो टीचर क्या करेगा कि आपने कोई क्वेश्चन करा तो आपका पूरा डाउट क्लियर करेगा, उसके बाद आपको पर्सनल एडवाइस भी दे सकता है। तो बिहेवियर बहुत जरूरी है। भाई पढ़ाई के दौरान एक चीज और होती है कि आपकी हेल्थ, अगर आपका खान पान सही है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि हेल्थ अगर मान लीजिए पहले सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर होते हैं, अगर कोई से भी सेमेस्टर में आपकी तबीयत बिगड़ी तो आपके 10-15 दिन खराब हो गए। 10-15 दिन खराब होने का मतलब है कि आपका जो सिस्टम चल रहा था, जो टाइम टेबल था, वो बिल्कुल खराब हो लिया। भाई आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाई अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आप 24 घंटे में से 1 घंटा अपने हेल्थ को दें, अपने शरीर को दें, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। मैं नहीं कहता कि जिम विम करें, भाई थोड़ा बहुत वर्कआउट तो जरूर करें। सबसे जरूरी, अब तक का सबसे जरूरी पॉइंट है हमारा ये कि रिवीजन करना। भाई हमने किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं, मैथ्स वगैरह ही हम जब पढ़ते थे, तो एक मैम ने सम्स करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे दिमाग में आ गया। भाई कोई डेरिवेशन वगैरह फिजिक्स का करा दिया, वो हमारे दिमाग में एक बार में आ गया। हम क्या करते थे कि अब जब तक हमारे 10-20 मिनट तक वो याद रहता था, हम चाहे कहीं भी करवा लो, भाई ब्लैक बोर्ड पे करा लो, किताब में लिखवा लो, हम तुरंत कर देते थे। लेकिन जब 1-2 महीना हो जाता था, हम उसका बीच में रिवीजन ही नहीं करते थे। भाई अगर आपको उस चीज को याद रखना है ना, भाई रिवीजन करना जरूरी है। भाई आप ऐसे कर सकते हैं कि जो आपने 1 हफ्ते में पढ़ा उसका रिवीजन आप संडे को कर लें, या फिर जो आपने 1 महीने में पढ़ा उसका रिवीजन आप 1 हफ्ता पूरा टाइम लगा के, अपना टाइम ऐसे ही हिसाब लगा ले, टाइम टेबल बना ले। उसके बाद आप 1 महीने की जो आपने पिछली पढ़ाई करी उसे 1 हफ्ते में फिर पढ़ लें। पढ़ा जा सकता है, बहुत आसान होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप एक दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके होती हैं। तो जब आपका सारा क्लियर रहेगा तो दूसरा सब्जेक्ट में पकड़ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इंजीनियरिंग का ये सिस्टम है कि आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको पता लगता रहेगा कि नया क्या चलने वाला है। मतलब कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि वो टीचर बताएगा कि मैंने आपको वहां एक फॉर्मूला बताया था, आप सोचेंगे भाई क्या बताया था। तो इससे अच्छा है कि आप रिवीजन रखें। टीचर कहे वो बताया था तो कहे हाँ सर वो बताया था, टॉपिक ये था, तो इतना पता होना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको दोस्तों बता ही चुका हूँ, भाई टाइम टेबल तो बहुत जरूरी है। अगर आपका टाइम टेबल नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका
कितनी मिनट बर्बाद हो रही है, कितनी मिनट आप यूज कर पा रहे हैं, कितने दिन खराब कर दिए, कितने दिन बचे हुए हैं। जब हमारे एग्जाम आ जाते थे तो मैं क्या करता था कि आप 1 महीना 1.5 महीना पहले अपना एक टाइम टेबल बना लेता था। उसमें मैं अपने जितने भी 4-5 सेमेस्टर के सब्जेक्ट होते थे, एक सेमेस्टर में जितने भी 4-5 सब्जेक्ट होते थे, उन सब का एक टाइम ऐसा मैनेज कर लेता था कि एक सब्जेक्ट को मुझे कितने दिन देने हैं, उसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है, थ्योरी किस में ज्यादा है, उसके हिसाब से मैं रखता था कि भाई थ्योरी वाला इतने दिन में करना है, जो हार्ड है वो इतने दिन में करना है, रिवीजन का टाइम रखता था। फिर उसके बाद तो उस तरीके से करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक अच्छे से बैठ जाता है कि भाई जो किताब में पढ़ लिया ना फिर भूलते नहीं। एक बार जब आपने इस तरीके से एक बार पढ़ लिया ना कि आपने पहले किताब को टाइम दे लिया, उसके बाद आपने पेपरों से पहले ही 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया, तो फिर आप भूल नहीं सकते। फिर पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप उसको देखोगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। तो टाइम टेबल बना के चले। टाइम टेबल ये भी नहीं है कि आप इंटरनेट से सर्च करें कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, भाई अपने हिसाब से बनाओ। इसमें कोई वो नहीं है कि आपका टाइम टेबल कोई और बना सकता है, कोई नहीं बना सकता भाई, आप खुद बना सकते हो। अपना टाइम आप भी बना सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है कि आप कहाँ कहाँ टाइम बर्बाद करते हो, कहाँ आप मैनेज कर सकते हो। तो उस हिसाब से चलें। दोस्तों इसमें एक मैं एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा कि जब हम किसी एग्जाम की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्जाम हो या फिर आपका इंजीनियरिंग का ही एग्जाम हो, डिप्लोमा वगैरह या बीटेक का एग्जाम हो, तो इसमें प्लानिंग का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि जब हमको पता रहेगा कि हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सिलेबस इतना है, हमें कितने दिन में पूरा करना है, तो हम उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो जब हम किसी चीज की प्लानिंग कर लेते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें इतना पढ़ना है, मतलब कि एक लिमिट में पढ़ना है कि इस पेज से इस पेज तक ही हमें पढ़ना है, या एक किताब पढ़नी है, इतना हमारा वो एक बाउंडेशन हो जाती है, बाउंड्री हो जाती है। हमें पता रहता है कि हमें कितना पढ़ना है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि जब आपने हम किसी चीज को प्लान कर रहे हैं कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, मान लीजिए एक काम है वो 3 दिन में होना है, तो हम प्लान करेंगे कि हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख लेंगे। हो सकता है भाई कोई वर्कर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी को तबीयत खराब हो जाए, वो ना आ पाए, तो हम कुछ टाइम एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है कि जब आपने कोई चीज पढ़ ली, आपने उसका रिवीजन कर लिया, भाई पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चले, आपने अपनी बुक पढ़ ली, उसका रिवीजन कर लिया 2-3 बार, अब आपके एग्जाम आ गए, और लेकिन आपने एक्स्ट्रा टाइम रखा था कि मैं ये रख लेता हूँ कि अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहीं ना गया, भाई मैंने टाइम बर्बाद ना करा और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया पूरा रिवीजन करने के बाद भी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूंगा। भाई आप इंटरनेट से, किसी और के नोट्स से, बुक्स से आप एक्स्ट्रा पढ़ लें। एक्स्ट्रा पढ़ने का क्या होता है कि जब किसी 5 नंबर के क्वेश्चन को आप जब पेपर में अटेंड करते हैं, तो आपको 1-2 पेज के नहीं बल्कि 4-5 पेज लिखने की जरूरत पड़ती है। तो 4-5 पेज लिखने के लिए कम से कम आपको तैयारी के दौरान आपको 8-10 पेज पढ़ रहे होंगे, जब आप 4-5 पेज वहां लिख के आएंगे, क्योंकि सारे तो आपके याद में नहीं रहने वाले। तो उस हिसाब से तैयारी करें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।